मैं डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब, अगर वजारत उज़्मा का कोई भी उम्मीदवार सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका तो रन ऑफ इलेक्शन में जाने के कितने इम्कानात रोशन हो सकते हैं, और ये भी समझा दिए रन ऑफ इलेक्शन बेसिकली है क्या? ये देखिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आइन के आर्टिकल जो 91 है उसका 2 ये कहता है कि इलेक्शंस के होने के बाद 21 दिन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है, और उसमें जो है वो 21 दिन के अंदर यानी 21 तारीख तक, अगर 8 तारीख को हुआ है तो 26 जो 21 दिन बन रहा है उसमें, लेकिन इससे पहले भी सदर बुला सकती है। अच्छा, आइन के आर्टिकल 226 के तहत वजारत उज़्मा का जो है वो इंतखाब होता है, और ये होता है ओपन, इसमें खुफिया रायशुमारी नहीं होती है। लेकिन पहले स्पीकर का होता है, फिर डिप्टी स्पीकर का होता है, फिर वज़ीर आज़म के लिए होता है। वज़ीर आज़म का जो चुनाव होता है वो बाइफर्केशन होता है, ओपन होता है। अब यहाँ पर सवाल है 91 का 4 जो कि आर्टिकल है वो प्रोसीजर बताता है कि जो भी पार्टी है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो वजारत उज़्मा के लिए जो वोटिंग होती है उसमें जो इस वक्त आइन जो इस वक्त टोटल इस वक्त आपकी सीट है वो शायद 336 समथिंग है, तो 366 समथिंग है, यानी 336 है। तो उस हवाले से 336 के हवाले से जो भी कैंडिडेट 169 तक पहुंच जाएगा वो आपके मेजॉरिटी उसने हासिल कर लिया। पहला पोल तो ये होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये मेजॉरिटी कोई नहीं हासिल कर सका, 169 कोई नहीं हासिल कर सका, तो फिर दूसरा पोल होता है, और दूसरे पोल में ये कोशिश की जाती है कि जो मेजॉरिटी हासिल कर ले वो वज़ीर आज़म हो जाता है। फ़र्ज़ कीजिए उसमें जो है वो दोनों के वोट जो हैं बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तीसरा पोल होता है, और तीसरे पोल में ये कोशिश की जाती है कि कोई एक कैंडिडेट उस वक्त तक कि कोई एक कैंडिडेट मेजॉरिटी हासिल कर ले। इसमें एक और बहुत अहम बात होती है, और वो होता है स्पीकर का आपके वोट, जो कि वो आखिरी में देता है जब उससे ये फैसला माना जाता है। तो उससे ये अमूमन चीज़ें सामने आ जाती हैं कि कोई ना कोई वज़ीर आज़म बनाता। हमारे आइन में 91 जो है उसका आर्टिकल 91 का 4 जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इसके बावजूद भी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कायदे ऐवान कोई भी कानूनी ऐसे हालात पैदा हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ पैदा हो गई कि पार्लियामेंट में जो है वो कायदे ऐवान जो है इंतखाबी नहीं हुआ, तो फिर सदर के पास 58 का 2 है जिसके तहत वो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके एक नई इलेक्शन की कॉल दे सकता है। ये तो एक प्रोसीजर है। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवार जिनके पास एक अभी तक कोई पार्टी नहीं है, हालांकि 3 नोटिफिकेशन के बाद, देखिए कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट में जाने के बाद, कोई समझता है इलेक्शन जीतने के बाद। तो मैं आपके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।